डेडपूल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से डेडपूल और टास्क मास्टर दोनों मिलके पूरी की पूरी थंडरबोल्ट्स को अपनी उंगलियों पर नचा देते हैं। मतलब यहाँ पे ज़हीन ब्लैक विडो जो है वो भी कंफ्यूज होकर रह जाती है, आखिरकार ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि डेडपूल का ये प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा सॉलिड था और जितना ज़्यादा हम उसको पागल समझ रहे थे वो उससे कहीं ज़्यादा पागल निकला। और यहीं पे हमने देखा कि ब्लैक विडो और उसकी टीम ने यहाँ पे दरअसल टास्क मास्टर को पकड़ लिया, ये समझते हुए कि वो दरअसल असली वाला डेडपूल है। लेकिन असली वाला डेडपूल वो सब यहाँ पे बैठ के चाले चल रहा है। तो अब आगे नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे बहुत खुशी में है और बोलता है कि फाइनली हमारे लिए एक जीत। सिर्फ मेरा एक सवाल है कि अब तक ये जिंदा क्यों हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने उस डेडपूल को यानी कि टास्क मास्टर को पकड़ के बांध के लटकाया हुआ होता है। तो कहती है कि हम लोग ने जो है डेडपूल को थंडर स्ट्राइक के अंदर ट्रैप कर लिया था, ये एक तरह की ज़बरदस्त किस्म की चाल थी और हमने इसको वहाँ पे बेहोश कर दिया। लेकिन मसला ये है कि जहाँ तक मेरी अकल और कैलकुलेशन काम करती है उस हिसाब से इसका हीलिंग फैक्टर जो है वो काम करना चाहिए और ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। मेरा मतलब है कि बिल्कुल अभी नहीं। ये क्या मतलब, इसको तो होश में आ जाना यही था। काफ़ी एम्बैरेसिंग है यार, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, कम से कम ये है तो हमारे साथ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लैक विडो ने यहाँ पे हिसाब अपना ज़रूर लगाया होगा कि कितनी देर में वो होश में आ जाएगा, लेकिन ये दरअसल डेडपूल है ही नहीं और इसके पास कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है और इसी वजह से उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो गई। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये तो बेहोशी की हालत में भी तुम्हारी टीम को एक टफ मुकाबला दे रहा है, ये बताओ कि मेरा टेलीपोर्टर कहाँ है। तो कहती है कि वो उसके पास मौजूद नहीं था जब हमने उसको पकड़ा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि येलेना, मैंने तुम्हें वो सिर्फ उसको इसी बात पे ले जाने के लिए अग्री किया था कि तुम उसको मेरे पास वापसी ले आओगी। हम उसको ट्रैप करने के लिए मैंने वो चीज़ उसको दी थी, लेकिन अब तुम वो लेकर नहीं आई हो। तो येलेना बोलती है कि उसका जो पर्पस था उसने वो सर्व करा, हमने उसके ज़रिए उसको पकड़ लिया डेडपूल को और उसका का सारा काम तमाम हो गया है और हमें ये बात भी पता चल गई है कि वो निक फ्यूरी के लिए काम कर रहा था। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो फ्यूरी के लिए ही काम कर रहा था और इसको अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसने एक भगोड़े के साथ काम करने की कोशिश करी है। लेकिन असली सवाल ये है कि फ्यूरी आखिरकार इस वक्त मौजूद है तो कहाँ है, क्या हम उसका पता लगा सकते हैं। तो येलेना बोलती है कि हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि पैथेटिक यार, आखिरकार मैं तुम लोग को इसके लिए पैसे दूं कि तुम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन भी लेके नहीं आ रहे हो। लेकिन ज़रा एक मिनट, तुम्हारी टीम के अंदर 5 मेंबर थे जिनको मुझे पैसे देने थे, तो ये बताओ कि पैलाडिन कहाँ है। तो वीडियो बताती है कि वो मेड बे के अंदर है क्योंकि उसको जो है सीधा ग्रेनेड लगा था अपने चेस्ट के ऊपर। केवलार ने काफ़ी इम्पैक्ट तो झेल लिया था, लेकिन फिर भी कुछ जो है थोड़े बहुत उसके सीने के ऊपर खरोचे आ गई हैं और इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेड्समैन यहाँ काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसको भी चोट लगी होती है और कोई पूछ नहीं रहा होता। तो बोलता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ बाय द वे, थैंक्स फॉर आस्किंग। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न उसके पास आता और बोलता है कि मैंने तुमसे ये पूछा नहीं था, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा हेड्समैन कि एग्जैक्टली अब तक तुम जब से मेरी टीम के अंदर हो तुमने मुझे ऑफर ही किया गया है। बिसाइड ये सारा का सारा खर्चा और अपनी हालत तुम तोड़वा के आ जाते हो। तुम्हें एक टारगेट दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, तुम वो तक नहीं कर पा रहे हो तो तुम मेरी टीम में रहने के काबिल ही नहीं लगते मुझे। तो वहीं पे हेड्समैन बोलता है कि देखो ऑसबॉर्न मेरी तरफ, तुमने मुझे इस टीम के अंदर किसी मकसद से रखा था, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और जिस मकसद से तुमने मुझे इस टीम के अंदर रखा था मैं जानता हूँ और वो मकसद ये था कि तुम्हारे दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देना और वो तुम्हारे सामने पेट के अंदर पेश करना। तो ठीक है, मैं अपना मकसद पूरा करता हूँ और मैं इसका सर अभी धड़ से अलग करता हूँ। और इस तरह हेड्समैन हम देखते हैं कि गुस्से में उसकी डेडपूल की तरफ जाता है, उसका सर पकड़ के उसका गला अलग ही कर रहा होता है। लेकिन अचानक उनकी तरफ एक फ्लैश बॉम्ब आता है और हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि वो लगता है कि मैं अपने खुद के फ्यूनरल के अंदर लेट ही हो गया था, लगता है मैं टाइम में पहुँच गया हूँ। सही कहा ना मैंने। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, मुझे इतनी देर लग गई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वेपन लेकर आऊँ तुम लोगों से लड़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार ये सब सोचना बेकार है, मैं इसलिए सारे के सारे उठा के ले आया। और हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेपन स्टेशन अपने साथ लिया है, मतलब हर तरह के मिसाइल्स, एरोज, बोस, स्वॉर्ड, हर तरह की चीज़ें उसके पास है, यहाँ तक कि मशीन गन भी। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी टीम वो हैरत में रह जाती है, बोलती है कि बट ये कैसे, तुम वो कौन, ये हो क्या रहा है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि इसको जान से मार डालो। और वहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी सारी मशीन गन से उनके ऊपर वार करता है और धन 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 गोलियां बरसाना शुरू करता है। और उसी बीच वो जो है सबसे पहले टास्क मास्टर की चेन्स को तोड़ता है ताकि वो आज़ाद हो सके। और ऑसबॉर्न बोल रहा है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये सब हो क्या रहा है, इसमें से असली डेडपूल कौन सा है और हमने किसको पकड़ा हुआ है।
लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि टास्क मास्टर भी छूट चुका होता है और बोलता है कि सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है ऑसबॉर्न, और इसका जवाब देने में मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूंगा। तो विडो बोलती है कि हमारा वाला डेडपूल एक नकली है, हमें उन दोनों को ही मार गिराना होगा। और इस तरह टास्क मास्टर भी अपनी चेन्स को जो है वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू करता है और उसकी सारी बुलेट्स को डॉज कर रहा होता है। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं टास्क मास्टर के सुपीरियर स्किल्स का कि वो एक चेन से बुलेट को डॉज कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उसी चेन की मदद से ब्लैक विडो को निपटा भी देता है और उसको दूर उठा के फेंकता है। लेकिन विडो बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन अब मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक डेड मैन हो। तो टास्क मास्टर बोलता है कि ठीक है फिर आओ मुकाबला हो जाए। और इस तरह विडो उसके ऊपर किक्स मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन टास्क मास्टर से मुकाबला करना किसी की बस की बात नहीं है। और वो आसानी से सारे के सारे वॉर से उसे डॉच करता है और उसको एक किक मारता है और बोलता है कि इंटरेस्टिंग, ये तुम्हारी रेड रूम की ट्रेनिंग तो नहीं है, ये तुमने निंजात्सु कहाँ से सीख लिया। तो ब्लैक विडो बोलती है कि मैंने ये तुम्हारी माँ से सीखा है, और वो उसकी तरफ एक छोटा सा एरो पॉइंट करके मारती है। तो वहीं पर वो बोलता है टास्क मास्टर की ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल अनस्पोर्ट्समैनशिप हुई, इस तरह से नहीं खेलते हैं हम लोग। और वो यहाँ पे ब्लैक विडो को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से धूल चटा देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हेड्समैन आता है और बोलता है कि अब तुम अपनी एक जगह पे खड़े रहो ताकि मैं तुम्हारी मुंडी अलग कर सकूँ। तो बोलता है कि तुम्हें आखिरकार ऐसा लगता क्यों है कि मैं एग्जैक्टली ये करने वाला हूँ। और हम वहीं पे देखते हैं कि वो अपनी चेन से हेड्समैन के उल्टे एक्स को पकड़ता है और खींचते हुए उसको दूर फेंकता है। क्या ऑसबॉर्न के पास यही एक बेस्ट टीम थी जो उन्होंने हमारे पीछे भेजी थी? आई एम सीरियसली यार, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ उस चीज़ से। और वो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम की ऐसे पिटाई कर रहा था टास्क मास्टर जैसे वो कुछ है ही नहीं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन वहीं दूर खड़ा एंटमैन बोलता है कि वो यार ये हो क्या रहा है, उस आदमी ने ब्लैक विडो और हेड्समैन दोनों को निपटा दिया, ये आखिरकार है कौन भाई। लेकिन पीछे से हम देखने की डेडपूल आता है और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और वो यहाँ से मुकाबला करने लगता है, लेकिन एंटमैन छोटा होता है और डेडपूल के कपड़ों के अंदर घुस जाता है और उसको इधर उधर घुस के अलग अलग जगहों पे गुदगुदी कर रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी पूरी बॉडी के अंदर खुद जो है गोलियां चला रहा होता है ताकि उस एंटमैन को निकाल सके। लेकिन एंटमैन उसको वहाँ पे गिरा के फिर बाहर निकलता है और वहाँ से बाहर निकल के बोलता है कि यार इसकी स्किन कितनी गंदी है यार। और वहीं पे एंटमैन आता है और बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम लोगों ने देखा कि मैंने अकेले जो है डेडपूल का काम तमाम कर दिया, तो अब सब मिलके नारे लगाओ गो टीम एंटमैन। तो विडो बोलती है क्या तुम इस बारे में भूल गए हो कि उसके पास एक हीलिंग फैक्टर है, वो गिर जरूर गया है लेकिन उसका काम तमाम नहीं हुआ है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि गोश्त तुम यहाँ खड़े हुए किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, लड़ो। तो गोश्त बोलता है कि नहीं ये मेरे काम नहीं है लड़ना। तो ऑसबॉर्न एक जहाज़ के अंदर बैठता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम जैसे लोगों को टीम में रखने का एक यही नुकसान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ से एक जहाज़ में बैठ के निकल रहा होता है। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं नॉर्मी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरी फीस ना मुझे दे दो। और वो जहाज़ के अंदर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे ब्लैक विडो भी कूदती है और वो अपना ग्रैपलिंग हुक मारती है उस जहाज़ के ऊपर और उसके पीछे जाती है। और उसमें बोलता है कि विक्टोरिया हैंड, अवेंजर्स की टीम को फौरन असेंबल करो, इन थंडरबोल्ट्स के ऊपर मैंने काफ़ी भरोसा कर लिया लेकिन लगता नहीं है कि ये मुझे अब और बचा पाएंगे, तो जल्द से जल्द अवेंजर्स को असेंबल करो। तो वहीं पे पीछे से डेडपूल उसके सर पे आके गन रखता है और बोलता है कि वेल नॉर्मी, ये बहुत मशहूर कहावत है कि अगर तुम किसी चीज़ को सही तरीके से करना चाहते हो तो वो खुद से करो, अपने काम किसी और पे मत डाला करो। लेकिन ऑसबॉर्न वहाँ पे जहाज़ को छोड़ता और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शक्ल पे गन पॉइंट कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मेरी इतनी हिम्मत है ऑसबॉर्न, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है और मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो बोलता है कि किस किस्म के कर्ज की तुम बात कर रहे हो, मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ करा है, क्या तुम्हें इसका कोई आइडिया भी है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं हूँ कौन। तो डेडपूल बोलता है कि ज़रा एक मिनट यार, टाइम प्लीज़, पहले मुझे ये बताओ कि इस जहाज़ को कौन उड़ा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये खुद से उड़ने वाला है। तो लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम्हें ज़रा सा भी यकीन है कि मैंने तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें दी हैं, तुम लोग सिर्फ चीज़ें लेते ही रहते हो, लेकिन फिर भी अब भी तुम मुझसे यहाँ खड़े होकर डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हें ये दूँ। तो वो बोलता है कि यार मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, ऑटो पायलट ऑन कर दो जहाज़ का, हम लोग शायद नीचे जा रहे हैं, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो डेडपूल की तरफ कूदता है उसको मारने के लिए, लेकिन डेडपूल हम देखते हैं कि उसके स्टमक के करीब एक गोली मारता है और बोलता है ऑसबॉर्न कि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ, मैंने तुम सबको बचाया, इस पूरे के पूरे प्लेनेट को बचाया है, और तुम जिंदा हो वही मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और इसके लिए भी मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल वर्दी नहीं हो। और ऑसबॉर्न देखते हैं हम यहाँ गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया होता है, इसको ग्रीन गॉब्लिन वाला असर जो है एक बार दोबारा चढ़ना शुरू होता है। लेकिन अचानक उसकी तभी नज़र पड़ती है जहाज़ के ऊपर जो कि बिल्कुल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और क्रैश लैंड कर जाता है। और वहीं पे पीछे से आवाज़ आती है कि ऑसबॉर्न बस बहुत हो गया, अब तुम आराम से बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि वो डेडपूल के सीधे आती है और सीने के अंदर एक गोली मारती है। तो डेडपूल वहाँ गिरते और बोलता है कि ये शॉट तो सीधा मेरे दिल के पार पार हो गया और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ओह ये कितना लवली लग रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है इसमें। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि आप प्लीज़ अब तुम इस मोरॉन को मार दोगे मेरे सामने से, मुझे इससे नफरत होना शुरू हो गई है। तो वहीं पे बोलती है कि हाँ तुम्हें जितना बोलना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं, इसको मारने के सारे तरीके आजमा चुके हैं हम, लेकिन मारना इसको इम्पॉसिबल है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसका सर धड़ से अलग ही हमें करना होगा। लेकिन डेडपूल यहाँ पे अभी भी अपनी चीज़ी लाइंस मारने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसको बख्श दे कि हमारे बीच थोड़ा बहुत कुछ था, मैंने सोचा था कि हमारे बीच कुछ स्पेशल चल रहा है, लेकिन क्या मुझे तुम एक चांस देना नहीं पसंद करोगी।
लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बातें कर रहा होता है वीडियो से, तो पीछे से हम देखते हैं कि हेड्समैन आता है और वो इस बार ज़रा सा भी आसरा नहीं करता है और डेडपूल का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और डेडपूल की मुंडी जो है एक दूसरी तरफ उड़ के जाती है। और हेड्समैन बोलते हैं कि जैसा मैंने तुमसे कहा था ऑसबॉर्न कि तुमने मुझे टीम में एक मकसद के तहत रखा है और अब वो पूरा हो चुका है। ये कहने में मुझे इतनी तकलीफ और सरप्राइज हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करूं, कहना तो पड़ेगा हेड्समैन कि तुमने अच्छा काम किया। और वीडियो इस तरह उसका सर उठाती है और बोलती है, क्या इसको तुम अपने पास रखना चाहोगे एज अ ट्रॉफी? तो ऑसबॉर्न बोलता है, क्या तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मैं इस तरह का इंसान हूँगा? यहाँ पे जो कुछ भी सब कुछ जला के राख कर दो और अपने अपने काम पे वापसी लौट जाओ। और इस तरह ऑसबॉर्न वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहीं से अगले पल देखते हैं हम कि टास्क मास्टर जो है डेडपूल की जान बचा के उसको ले आता है और टास्क मास्टर बोलता है कि ये इतना ह्यूमिलेटिंग है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है यार, और उस रेपुटेशन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो यहाँ बैठ के। आई मीन मैं एक वर्ल्ड क्लास आदमी हूँ जिसको हर कोई जानता है, मुझे बड़े बड़े कामों के लिए सिर्फ बुलाया जाता है, और तुम यहाँ खड़े होकर मुझे एक ATM से पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हो। तो बोलता है कि यार मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मामला थोड़ा ऐसा ही है, हमें किसी से पैसे निकलवाने हैं, हमें पैसे मिलने नहीं वाले हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा चलता ही है। और रही बात इस कार्ड की, तो ये कार्ड मैंने नॉर्मन ऑसबॉर्न की जेब से निकाला है जब उसको पता भी नहीं चला। और मजे की बात, ये एक गोल्ड कार्ड है, मतलब हम इसका पूरा बैंक खाली कर सकते हैं और ये हमें यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं इस पूरे ATM को खाली कर सकूँ और तुम्हारी पेमेंट दे सकूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल ने वहाँ पे ऑसबॉर्न का कार्ड चुरा लिया था और उसके जरिए वो यहाँ टास्क मास्टर को पेमेंट दे रहा है। और बोलता है कि यार वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि तुमने मुझे वहाँ आके बचाया और मेरा सर जो है मेरे दर से वापसी बैठ के सिया। ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा यार। तो मैं पे टास्क मास्टर बोलता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी कोई गर्दन वर्दन नहीं सी है। तो डैड बोलता है कि क्या मतलब, अगर तुमने नहीं सी तो क्या मतलब, कहीं ये वीडियो तो नहीं थी? ओ माई गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो टास्क मास्टर बोलता है कि ओ लॉर्ड, अब तो मुझसे ये नहीं कहना कि तुम्हें उससे शायद प्यार है और वो भी तुम्हारी प्यार में फंस चुकी है। तो डैड बोलता है कि हाँ देखा, मुझे पता ही था, मैंने तुमसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, देखा उसने मेरी जान बचाई। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल डेडपूल की जान यहाँ पे टास्क मास्टर ने नहीं बचाई, बल्कि ब्लैक विडो ने ही उसको छोड़ दिया होता है। और अब हम देख रहे हैं कि टास्क मास्टर को उसकी पेमेंट दे रहा है और अपनी प्यार की कहानियाँ दिल के अंदर मना रहा है। टू बी कंटिन्यूड।